आगे यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड, बहुत बार इसमें से 2 क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने हैं। किसकी में वैसे तो 2-3 भी आ सकते हैं यूज, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको एक्सप्लेनेशन में करने हैं आपको, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए किस तरह से इसमें यूज होता है अल्ट्रासाउंड का। एक यूज क्या है इसका, पहला कि अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू क्लीन दोज ऑब्जेक्ट वेयर इट इज हार्ड टू रीच। अब वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जहाँ पर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, वहाँ पर उन चीज़ों को साफ करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, समझ रहे हो? और वो अल्ट्रासाउंड का यूज़ कैसे का, अब कौन सी चीज़ें होती हैं जो वेयर हार्ड टू रीच? बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती हैं। अब मोबाइल के अंदर पुर्जे तक कैसे पहुँचोगे? बहुत सारी स्पाइरल ट्यूब होती हैं जिसके अंदर वो कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है, वहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। अब वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे उनको साफ़ करने के लिए? लेकिन मिट्टी लगी है, निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, उसको साफ़ तो करना है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक टैंक लेंगे, उस टैंक के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन को हम उस टैंक के अंदर पूरा डिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर उस सॉल्यूशन के अंदर सारी आइटम जो जो हमें क्या करनी है, साफ करनी है, उसमें डाल देंगे सारी की सारी। और डालने के बाद क्या करोगे, उस सॉल्यूशन के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स आर सेंड। और जैसे ही पानी के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स को मतलब डालोगे तो दैट वाटर बिगिन टू वाइब्रेट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, विगरसली वाइब्रेट करेगा, बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करेगा। और ये जो वाइब्रेशन होगी ना, वो उस जो भी आइटम होगी उसके ईच एंड एवरी पार्ट तक हिट करेगी, वो समझ रहे हो? पानी इतनी तेजी से वाइब्रेट करेगा कि जो हमने सॉल्यूशन के अंदर जो भी आर्टिकल डाले हैं उस पार्टिकल के साथ में भी वाटर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। और जब बहुत तेजी से स्ट्राइक करेगा तो जितना भी वहां पर उसके अंदर क्या कूड़ा कचरा या जो लगा हुआ स्टिक है उसके अंदर से, वो सारा का सारा पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। और डिजॉल्व होने के बाद में हम उसको चीज़ों को बाहर निकाल लें तो इस तरह से वो क्या हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। समझ रहे हो? तो ये आ सकता है कि हाउ द अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू क्लीन द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज हार्ड टू रीच, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम को किसके के थ्रू हम क्लीन करते हैं। तो बहुत आसान सा है कि द ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड आर डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉफ्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स आर प्रोड्यूस इन दैट ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी द सैंड पार्टिकल आर ड्रॉप्ड आउट एंड द आर्टिकल गेट क्लीन्ड। वाटर में सारे सैंड पार्टिकल निकल जाते हैं, ठीक है। ये तो एक पहला यूज हो गया। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि कोई मशीनरी के पार्ट होते हैं, या मान लो क्या नाम है, कोई पुल हो गया, या कोई पुल वगैरह भी हो सकता है, या कोई क्या नाम है जो रेलवे ट्रैक हो गए हैं, उनके बीच के अंदर ना क्रैक आ जाता है। अब मान लो बाहर से तो बिल्कुल सही है, हमें कहीं से भी कोई क्रैक नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर से हमें पता चलता है कि अंदर कहीं ना कहीं क्रैक हो गया उसमें, समझ रहे हो? तो उस क्रैक का कैसे पता करें? तो वहाँ पर भी हम कौन सा यूज़ करेंगे, यही अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे यूज़ करते हैं उसके अंदर देखो कि हम क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट को आपको वो करना है, डिटेक्ट करना है कि इसके अंदर कोई क्रैक बना हुआ है, या मान लो कोई क्या नाम है फ्लॉज है, मेटल फ्लॉज है, तो दिस अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लॉज या डिफेक्ट इनसाइड द मेटल ब्लॉक। मेटल ब्लॉक के अंदर कोई फ्लॉज हो गया या डिफेक्ट हो गया है, उसको भी इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे देखो, मान लो ये आपका मेटल ब्लॉक है, अब कहीं पर यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्रैक है, लेकिन हमें बाहर से विजिबल नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ से क्या करेंगे, इस जगह से हम अल्ट्रासाउंड वेव्स सेंड आउट करेंगे। ऐसे ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जा रही हैं इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एमिटर होगा, ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है।
और यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर क्या लगा होगा, रिसीवर। ठीक है, तो जो भी यहाँ वेव्स आएंगी वो रिसीव कर ली जाएंगी। जैसे मान लो इस तरह से हमने कोई भी, मान लो अगर कोई वो लगा दिया, तो ये सारी वेव्स यहाँ पर रिसीव हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सीधा कोई फ्लॉज है नहीं मेटल ब्लॉक के अंदर। अब क्या करेंगे, अगर बाई चांस बीच में कोई मान लो मेटल ब्लॉक के अंदर कुछ क्रैक आ गया, तो जो वेव्स ऐसे आई थी, दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी बैक डायरेक्शन, जैसे आएंगी वैसे। ठीक है, फिर कितनी देर से यहाँ पर आई है उसका एनालाइज करके कंप्यूटर के थ्रू हम पता कर लेते हैं कौन सी जगह पर क्या है, ये डिफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम भी आपको आना चाहिए, ध्यान रखना ये वाला। ये एक मतलब क्या नाम है, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट द क्रैक्स या फ्लॉज इन द मेटल ब्लॉक्स। जैसे मेटालिक कंपोनेंट्स आर जनरली यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर लाइक डैम्स हो गया, ब्रिज हो गया, मशीन हो गया, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हो गए, उसके अंदर भी क्रैक्स हो जाता है या होल हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो जो बाहर से क्या नाम है इनविजिबल होता है, और अगर अंदर से क्रैक होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाएगी, या जो क्या नाम है जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो जनरली क्या यूज़ करते हैं, ये वाली अल्ट्रा। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक, इसी मेटल ब्लॉक के थ्रू हम पास करेंगे। एंड डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव। ये आपके ट्रांसमिटेड वेव है और ये आपका क्या है, रिसीवर या डिटेक्टर। ये यहाँ पर डिटेक्टर होता है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है ना। If there is a even small defect, the ultrasounds get reflected back, indicating the presence of the flaws or defect in the metal block. ठीक है, हमें पता चल जाएगा बीच से कहीं से भी क्या नाम है, अगर जरा सा भी डिफेक्ट होगा तो अल्ट्रासाउंड वेव्स वहीं से क्या हो जाएंगी, डिफेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका क्या नाम है वो हो गया यूज। ये भी ध्यान रखना कि अगर बाई चांस अल्ट्रासाउंड के बजाय हम ऑर्डिनरी साउंड वेव को अगर यूज़ करें तो वो यूज़ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पर ये क्या होती हैं कि जो कॉर्नर वगैरह होते हैं ना, इनसे आसानी से वो मुड़ जाती हैं, बैंड हो जाती हैं, तो उसका पता नहीं चलता कि हमें कौन सी वाली हमारी एमिट होके आई है और कौन सी डिफ्लेक्ट होके आई है। ठीक है, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं तो ये सीधी जाती है मेटल ब्लॉक के अंदर से, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट फॉर्म अ इमेज ऑफ द हार्ट एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड इन द इकोकार्डियोग्राफी। ईसीजी वगैरह होती है ना, कहते हैं ना किसी का जो हार्ट है वो सही तरह से काम नहीं करता तो जनरली क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। ईसीजी कैसे करेंगे कि हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है, समझ रहे हो। अब जब अल्ट्रासाउंड वेव्स हम भेजेंगे तो अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या करेगा, उस बीटिंग को जो इस हार्ट से जो वेव्स मतलब रिफ्लेक्ट होके आएंगे तो रिफ्लेक्ट वाली वेव्स का क्या बनाएगा, वो इमेज बनाएगा। वो उस इमेज के थ्रू पता चलता है कि हमारा जो हार्ट है वो सही तरह से बीपिंग कर रहा है या कहीं पर एबनॉर्मलिटी है या क्या है, वो सारा कुछ। इवन ये तो हार्ट की बात हो गई इकोकार्डियोग्राफ के अंदर। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गेन्स हैं, जैसे किडनी के अंदर स्टोन हो गया, स्टोन का पता करना है हमें, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स उस किडनी के अंदर जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्टिव वेव्स की इमेज बनाई जाती है, समझ रहे हो। वो उस इमेज से हमें पता चलता है तो कौन सा हार्ड पार्ट था जहाँ पर क्या नाम है वो वापस आई है, कौन सा सॉफ्ट पार्ट था जहाँ से वापस आई है, उसके थ्रू हमें पता कर लेते हैं तो कौन सी जगह पर बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी है, समझ रहे हो। और सोनोग्राफी में यूज होती है। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर जो फीटस है वो सही तरह से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी एबनॉर्मलिटी देखने के लिए जनरली क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं हम इसको। To detect the any abnormality in the growing child, the ultrasound waves are used। ठीक है,
तो इस तरह से इसके कई सारे यूज़ थे, आपको 3-4 यूज आने चाहिए। अगर सिंपल आपको यूज लिखने के लिए आ जाए तो आप 1-1, 2-2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दोगे। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू clean the object where it is hard to reach. It is used to determine the defect in the inside the metal block या building. It is used to echocardiography. It is used to determine the any abnormality produced into the pregnant women. ठीक है, या मतलब किडनी को करने के लिए कई बार किडनी के अंदर जो स्टोन हो जाता है ना, स्टोन को तोड़ने के लिए भी अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हैं। समझ रहे हो कि जहाँ पर स्टोन होता है वहाँ तक पहुँचा देते हैं हम एक निडल, और निडल के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव से हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। उस हाई वाइब्रेशन से क्या होता है, स्टोन टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। समझ रहे हो, और उस टूटे हुए स्टोन को फिर आसानी से मतलब यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। तो देखने के लिए भी और तोड़ने के लिए, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और है, एक सोनार में भी यूज होता है। हालांकि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये पुरानी बुक का पार्ट है, लेकिन सोनार में भी यूज होता है। वो कैसे यूज होता है सोनार के अंदर, कि हमें पता है कि जब हम समुद्र के अंदर बहुत सारे शिप या सबमरीन होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि वो बीच में होते हैं कि कितनी डेप्थ पे हम नीचे जा रहे हैं, कितनी डेप्थ है जहाँ पर हम जा रहे हैं, या हमारे आसपास कोई जासूसी कोई और तो नहीं है, या कोई और बड़ा जानवर तो नहीं है, कोई एनिमल्स नहीं है जो हमारे शिप से टकरा जाए या कुछ हो जाए। सब के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करते हैं। कैसे अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करते हैं कि एक जगह पर क्या होता है, एमिटर होता है, समझ रहे हो, यहाँ से ट्रांसमीटर होगा जो क्या ट्रांसमिट करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। मान लो ये वाले सी बैंड है, ठीक है ना, ऐसे अल्ट्रासाउंड वेव्स आएंगी और यहाँ से टकरा के ये होता है आपका क्या, डिटेक्टर। ये डिटेक्टर होता है, सीधी यहाँ से ऐसे जाएंगी, यहाँ से ट्रांसमिट हुई, यहाँ से डिटेक्ट हो गई। तो ये डिटेक्टर बताएगा कि कितनी दूर से आई हैं, कितनी देर बाद आई है ये वाली, जो या जहाँ से भेजी तो इस वाले में टाइम कितना है। तो वो इको वाला फॉर्मूला हो गया ना, 2t = v/t। तो आसानी से डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड हमें पता ही होता है। इवन अगर कोई आसपास भी कोई ऑब्जेक्ट है या हमें नहीं पता कितना दूर, मान लो क्या नाम है, बीच है या शोर है जहाँ पर हमें पहुँचना है, उसकी भी डिस्टेंस को मेजर हम इसी के थ्रू कर सकते हैं। सबमरीन तो बहुत नीचे तक होती है तो उसको तो कुछ भी नहीं पता होता, तो सब जगह पर क्या लगे होते हैं, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर लगे होते हैं। तो उसके थ्रू उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है कि हम कौन सी जगह पर क्या है। तो इसे सोनार कहते हैं, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो इसमें भी इसका किसका यूज होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज होता है। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर यहीं तक था, ध्यान रहे।